इस कहानी के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से पवन चेड़ा लकड़ियां काटकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी, पर उसके बावजूद वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत खुश था। पर एक दिन पवन चिड़े की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त कब्बू कव्वे से होती है। कब्बू कव्वा पवन चिड़े को उसके फैक्ट्री में काम देने का वादा करता है, पर जब पवन चिड़ा उसके फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचता है तो कब्बू कव्वा उससे काम नहीं कर पाता, बल्कि उसे शराब पिलाता है और दिन भर की मौज कराता है। पहले तो पवन चिड़ा शराब पीने के लिए तैयार नहीं होता, पर कब्बू कव्वे के फोर्स करने पर शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है। और अब पवन चिड़ा पूरी तरह से बदल चुका था। वह दिन रात शराब की नशे में धुत रहता, रात के वक्त घर पर जाता, पर उसे अपनी पत्नी प्यारी चिड़िया और पीहू दोनों की कोई परवाह नहीं होती। एक दिन सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया पवन चिड़े को रोकती है और कब्बू के फैक्ट्री में काम करने से मना कर देती है। प्यारी चिड़िया बताती है, कब्बू कव्वे ने जंगल के राज कबूतर के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से राज कबूतर को अपने परिवार समेत जंगल छोड़कर जाना पड़ा। राज कबूतर भी कब्बू कव्वे के फैक्ट्री में ही काम किया करता था, पर अचानक कब्बू कव्वे और गिन्नी की वजह से जंगल छोड़कर चला जाता है और कब्बू कव्वे और गिन्नी ने राज कबूतर के घर पर कब्जा कर लिया था। प्यारी चिड़िया अपने पति को समझा तो रही थी, पर उसके बावजूद पवन चिड़ा नहीं समझता और अपनी ही पत्नी पर पंख उठा देता है, उसे मारता है और जाकर कब्बू कव्वे के साथ शराब पीना शुरू कर देता है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 आज आपको देखने को मिलेगा। सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े की आज भी बहस चल रही थी। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। कल मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा। बाकी तू मुझसे कोई मतलब मत रख। मैं तुझे हर महीने पैसे दे रहा हूँ, बस इतना ही तेरा काम है। मेरा काम है कमाना और तेरा काम है मेरे दिए पैसे से घर चलाना। बस उससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रख। मुझे आज के बाद कब्बू कव्वे के पास जाने से रोका तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा कब्बू कव्वे के पास जाता है, शराब पीता है, मौज मस्ती करता है और दिन गुजर जाता है। अगली सुबह हुई। कब्बू और गिन्नी दोनों पवन चिड़े के घर के बाहर खड़े दरवाजे पर दस्तक लगाते हैं। प्यारी चिड़िया, पवन चिड़ा दोनों घर के बाहर आते हैं और कब्बू को देखकर हैरान होते हैं। चलो चलो ये घर खाली करो, अब ये घर हमारा हुआ। चलो तीनों के तीनों यहाँ से निकलो। कब्बू भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो मेरा है और आज तो मेरे फैक्ट्री के 1 महीने पूरे होने वाले हैं। आज तो तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने हैं और तुम यहाँ मेरे घर को ही अपना घर बता रहे हो। किस बात के पैसे? मैं किस बात के पैसे दूंगा तुम्हें? क्या तुमने मेरी फैक्ट्री में आकर काम किया, कोई मजदूरी की, या तुमने मुझे पैसे दिए थे जो मैं तुझे 20,000 रुपए लौटाऊंगा? पैसे पेड़ में फल रहे हैं क्या जो तुझे बिना किसी काम किए 20,000 रुपए दे दूंगा? पैसे तो तुझे मुझे देने चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से मेरे फैक्ट्री में आकर मेरी ही दी गई शराब और चिकन खा रहा है, पेट भर रहा है और मुझसे ही पैसे मांग रहा है। कब्बू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो आपने ही कहा था। मैं तो फैक्ट्री में काम करने गया था। मैंने आपसे कहा कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, पर उसके बावजूद भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। शराब पीने को भी मैंने मना किया था और आपने ही लत लगाई। सारी गलती आपकी है, ना कि मेरी। आज 1 महीने पूरे हो गए हैं। आज 1 महीने के पैसे दे दो मुझे। किस बात के पैसे? किस बात के पैसे लेगा तू मुझसे? जल्दी से अपनी बीवी और अपने बच्चे समेत इस घर को खाली कर दे। तेरे 1 महीने के शराब और चिकन के पैसे के खर्च है 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए अगर दे सकता है तो दे, नहीं तो ये घर खाली कर दे। नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरे होश ठिकाने लग जाएंगे। कब्बू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति तो वहाँ काम करने गए थे, पर आपने उन्हें काम करने नहीं दिया और आज मेरे इस घर पर कब्जा करने चले आए। बड़े मुश्किल से हमने ये घर बनाया है, यूं ही कब्जा करने तो नहीं देंगे। आप अपने शराब और जो भी आपने खिलाया है उसके पैसे आप पवन जी से वसूल कर लीजिए, पर ये घर मेरा है और मैं अपना ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी के साथ अपने इसी घर में रहूंगी। अरे ओ चिड़िया,
ज्यादा चटर पटर मत कर मेरे सामने, नहीं तो उठा के पटक दूंगा और तेरी अकड़ निकल जाएगी। अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहती है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो दूसरे जंगल के शिकारी पक्षियों को पैसे देकर लाऊंगा और तेरी बेटी का कचूमर बनवा दूंगा। देखा नहीं क्या हुआ उस कबूतर के साथ? कबूतर को भी आखिर अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ा और तुम तीनों को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। पवन चिड़े की एक गलती की वजह से आज पवन चिड़ा के परिवार बेघर हो गया था। पवन चिड़ा बहुत किड़किड़ाता है पर गब्बू उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि गब्बू का तो यही काम था, दूसरे के घरों में कब्जा करना। महीने भर उन्हें बहला फुसलाकर अपने पास रखता और फिर उनके घर पर कब्जा कर लेता। कानूनी तौर पर भी कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। ना चाहते हुए भी पवन चिड़े को, प्यारी चिड़िया को अपनी बेटी समेत घर छोड़कर जाना पड़ता है। दूर के जंगल में आकर पवन चिड़ा एक तंबू वाला घर बनाता है, जहाँ पर वो प्यारी चिड़िया के साथ रह रहा था। प्यारी चिड़िया पवन चिड़े से बहुत नाराज थी। पवन चिड़ा इस बात को समझ रहा था, जिसकी वजह से वो प्यारी चिड़िया से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। प्यारी, मुझे मालूम है कि आज तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। आज हमें एक पेड़ के घोंसले में रहना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए जैसा हमारा घर था वैसा ही घर बनाकर तैयार करूंगा। मैं दोबारा से मेहनत करूँ। पवन चिड़े की बातों का प्यारी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। पवन चिड़ा फिर से लकड़ियाँ काटना और बेचना शुरू कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं। पवन चिड़ा एक किराए का घर ले लेता है, जहाँ पर वो प्यारी चिड़िया के साथ, जहाँ वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रह रहा था। पर तभी जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पवन चिड़े की कमाई बंद हो जाती है, क्योंकि उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी। पर एक दिन उड़ान लगाते हुए पवन चिड़े की नज़र एक बहुत बड़े बगीचे पर पड़ती है। वह बगीचा बहुत ही खूबसूरत था और आम का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे आम लगे हुए थे। पवन चिड़े को मालूम नहीं था कि वो आम का बगीचा किसका है और पवन चिड़ा उस बगीचे से आम तोड़ रहा था। हर रोज अब पवन चिड़ा आम के बगीचे से आम तोड़कर घर लाने लगा। प्यारी चिड़िया को बहुत अच्छे अचार बनाने आते। प्यारी, अब तो मुझसे बात करो, मैं सुधरने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस कब्बू कब्बे पर भरोसा किया। आज के बाद न मैं तुम पर कभी पंख उठाऊंगा, न ही तुम्हारी बात के खिलाफ जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। पर अब तुम मुझसे बात करो। तुम मुझसे बात नहीं कर रही तो मेरा दिल नहीं लग रहा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है पवन जी, पर आप ये तो बताओ कि इतने सारे आम आप कहाँ से उठा कर ला रहे हो? क्या इन आमों के आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे? नहीं प्यारी, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो मैंने इन आमों के कोई पैसे नहीं दिए। अब तो बारिश भी खत्म हो गई। अगर कोई बगीचे का मालिक आकर मुझे आम तोड़ने के लिए मना करेगा तो मैं आम नहीं तोड़ूंगा। वैसे वह बगीचा तो इतना घना है, इतने सारे आम हैं कि बगीचे का मालिक भी कभी उस आमों को खत्म नहीं कर पाएगा। तुम्हें तो अचार बनाना बहुत अच्छा आता है, तुम एक काम करो, अचार बनाओ। इन आमों के अचार बहुत स्वादिष्ट होंगे और जंगल में अच्छी कीमत में बिकेंगे। पवन चिड़े की बात मानकर प्यारी चिड़िया जंगल में एक अचार का दुकान खोलने का सोचती है और अचार बनाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं। प्यारी चिड़िया का अचार बनकर तैयार हो जाता है। प्यारी चिड़िया एक छोटा सा दुकान में अचार बेच रही थी। जंगल के सभी पक्षियों को अचार का स्वाद बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ पवन चिड़ा उस बगीचे से आम लाता है, जिसे लाकर वो घर पर रखता है। पवन चिड़ा सोच रहा था कि जब भी कोई बगीचे का मालिक उसे आम तोड़ने से मना करेगा तो वो आम नहीं तोड़ेगा और उनका अचार का काम बंद हो जाएगा। पर शायद वह आम किसी का था ही नहीं, क्योंकि पवन चिड़े को कभी किसी ने आम तोड़ने से रोका नहीं। तो आज की कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 भी देख लीजिएगा और कमेंट में आप कौन से शहर से मेरी ये कहानी देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, जरूर बताइएगा।